अगर आप एक साधक हैं और सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपने साधना भी शुरू कर दी है और जिस भी उच्च स्तरीय देव सत्ता की सिद्धि आप प्राप्त करना चाहते हैं या फिर दूत प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर मंत्र भी मिल चुका है और इसके साथ ही साधना करने के लिए आपके पास एक भौतिक गुरु भी हैं। तो साधना करने के दौरान जब तक जपित शक्ति आपके समक्ष सदृश्य रूप में प्रकट नहीं हो जाती और जब तक आप उससे वचन ले और दे नहीं देते, जब तक आपकी सिद्धि पूर्ण रूप से पक नहीं जाती, तब तक आपको अपनी सिद्धि, साधना, मंत्र और गुरु को गुप्त रखना होता है। इसके अलावा साधना के दौरान अगर आपको अनुभव हो रहे हैं तो आपको अपने उन अनुभवों को भी पब्लिकली किसी को नहीं बताना है। हाँ, आप अपने भौतिक गुरु को उस अनुभव के बारे में ज़रूर बता सकते हैं, लेकिन जब तक आपकी सिद्धि पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक साधना आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक ना तो आपको अपनी साधना के बारे में और जिस स्थान पर आपने साधना की है उस स्थान के बारे में या फिर उस मंत्र के बारे में जिस मंत्र के तहत आप सिद्धि को प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करना चाहते हैं, और ना ही अपने गुरु के बारे में। और इस दौरान अगर आपको कोई अनुभव होते हैं तो इन सभी जानकारियों को एक साधक को साधना पूर्ण होने से पहले, सिद्धि के पूर्ण रूप से आपके समक्ष प्रत्यक्ष होने से पहले या फिर वचन लेने और देने से पहले गुप्त रखना होता है। इसके अलावा अगर आप लोक कल्याण करने के उद्देश्य से साधना नहीं कर रहे हैं, किसी अन्य संकल्प के साथ आप सूक्ष्म संसार की किसी शक्ति को सिद्ध करना चाहते हैं, तो उस केस में तो आपको अपनी सिद्धि को जब तक आप इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव कर रहे हैं तब तक गुप्त ही रखना पड़ता है। और अगर कोई साधक सिद्धियों की गोपनीयता को बरकरार रखने में सफल नहीं रहता है तो सिद्धियां खुद ही उसे छोड़कर चली जाती हैं और सूक्ष्म जगत की गोपनीयता को भंग करने के वजह से उस साधक को कोई दोष या फिर कोई दंड भी मिल सकता है। और कोई भी सिद्धि साधक के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। हालांकि साधकों को ऐसा लगता है कि सिद्धि को उन्होंने मंत्र जप द्वारा आकर्षित करके सिद्ध कर लिया है और वो अब अपने हिसाब से उस सिद्धि से काम करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में उनका तो नाम ही सिद्धि होता है, वो पहले से ही सिद्ध होती हैं। एक आम इंसान को या फिर एक साधक को खुद को सिद्ध करना पड़ता है ताकि वो उन सिद्धियों से वार्तालाप करने के लायक बन जाए। मतलब टोटल मिलाकर एक इंसान को एक साधक के तौर पर खुद को सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं या फिर रिद्धियों सिद्धियों के अनुकूल बनाना पड़ता है। और अगर आपकी साधना कंप्लीट हो चुकी है और सिद्धि से आपने वचन भी ले लिए हैं और आपने लोक कल्याण करने का काम भी शुरू कर दिया है, लेकिन कभी कभी सिद्धि के जो वचन होते हैं वो झूठे होने लगते हैं, तो उसका जिम्मेदार भी एक साधक खुद ही होता है। हो सकता है रोज की तरह एक पर्टिकुलर टाइम पर आप उस सिद्धि के लिए दीपक ना जलाते हों या फिर भोग ना लगाते हों, या फिर 2 दिन तो आपने दीपक जलाया, भोग चढ़ाया और 3 दिन तक आप भूल गए। मंत्र साधना करके उस जपित शक्ति को आकर्षित करना या फिर उसे अपने समक्ष प्रत्यक्ष रूप में प्रकट करवाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है, या फिर सिद्धियों को सिद्ध करना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। एक्चुअल में सिद्धियां जब सिद्ध हो जाती हैं, जब एक साधक सिद्धि से वचन ले लेता है या फिर उसे वचन दे देता है, तो उस सिद्धि को बनाए रखने में और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना एक साधक को करना पड़ता है। अगर आपकी शक्ति के वचन गलत हो रहे हैं तो शक्ति से सही वचन लेने के लिए या फिर खुद के और शक्ति के बीच में सामंजस्य सही बिठाने के लिए आपको हर रोज एक पर्टिकुलर टाइम पे दीपक जलाना होता है। और वो टाइम इधर उधर नहीं होना चाहिए। जैसे कि रात को 9 बजे अगर आप हर दिन दीपक जलाते हैं या फिर भोग लगाते हैं, तो हर रोज आपका 9 बजे दीपक जलाना या फिर भोग लगाना फिक्स होना चाहिए। ऐसा करने से जो शक्तियाँ होती हैं उसका टाइम आपके लिए फिक्स हो जाता है। लेकिन अगर आप इस लय को बिगाड़ते हैं या फिर आप टाइमिंग में चेंज कर देते हैं, तो इस वजह से भी कभी कभी सिद्धियों के जो वचन होते हैं झूठे होने लगते हैं। और अगर आप लोक कल्याण करना चाहते हैं, आपके पास कोई सिद्धि नहीं है या फिर साधना करने के लिए कोई भौतिक गुरु या फिर जीवित गुरु आपके पास नहीं है, तो वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब सिद्धि और भौतिक गुरु एक साथ आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जैसा कि मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था। लेकिन आपको उतावला नहीं होना है। जैसे कि मुझे कमेंट आ रहे हैं कि कब आप उन गुरु के बारे में मुझे बताने वाले हैं, तो आपको ऐसे उतावला नहीं होना है। साधक को सहज और शांत अवस्था में ही हमेशा रहना पड़ता है। समय आने पर मैं गुरु के बारे में या फिर सिद्धियों के बारे में आपको साफ साफ बता दूंगा। और अभी मुझे एक धाम पर जाना था, लेकिन काफ़ी समय से
मेरा उस धाम पे जाना नहीं हो पा रहा है और एक्चुअल में मेरे पास समय ही नहीं बच पाता है, क्योंकि दिन के 1:30 बजे मैं हर रोज की तरह जनशून्य स्थान की तलाश में ऐसे जंगलों में निकल जाता हूँ और 10 बजे रात लगभग मैं घर पहुँचता हूँ। और एक साधक के लिए जनशून्य स्थान और मौन अवस्था में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और जो मौन रहने की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपने किसी से बात करना छोड़ दिया, यहाँ मैं आंतरिक मौन की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप मौन तो हैं, मतलब आप किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं और आप जनशून्य स्थान पर भी बैठे हुए हैं, लेकिन आप आंतरिक तौर पर ही बात करने में लगे हुए हैं। बाहरी मौन से ज़्यादा आंतरिक मौन एक साधक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। हाँ, जिन गुरु के बारे में मैं आपको बता रहा था, सभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं तैयार हूं, मतलब मुझे गुरु चाहिए। तो साधना करने के लिए आपको एक भौतिक गुरु तो मिल ही जाएंगे, और अगर आपके पास सिद्धि नहीं है तो सिद्धि भी आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन अगर आपके शरीर में पहले से ही कोई नेगेटिव ऊर्जा है तो सबसे पहले आपकी नेगेटिव ऊर्जा को निकाला जाएगा, और ये सब काम भी उन्हीं गुरु द्वारा किया जाएगा, क्योंकि सिद्धि तभी आपके शरीर पर पूर्ण रूप से काम कर पाएगी जब आपके शरीर में कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं होगी। नेगेटिव तत्व को हटाने का काम भी वही गुरु करने वाले हैं, अगर आपको नेगेटिव ऊर्जाओं से कोई प्रॉब्लम पहले से ही चली आ रही है तो। और एक बंदा हर वीडियो में मुझे कमेंट करता है कि देयर इज नो वॉइस, वीडियो में आवाज़ ही नहीं है। तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी और हो सकता है आपको मेरा वीडियो ना दिखाई पड़े, क्योंकि परम तत्व परमात्मा या फिर सूक्ष्म संसार की व्यवस्था ही चाहती हैं कि मेरे शब्द आपके कानों में ना पड़े। तो जिस चैनल पर आप वीडियोस देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर देखने वाला और बनाने वाला ही मौजूद है। सच बताऊं तो ये चैनल सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं की निगरानी में भी रहता है, और अगर कोई निम्न स्तरीय तत्व इस चैनल पर मंडराएगा तो उसे वीडियो में आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी, या फिर वो एक भ्रमित करने वाला व्यूअर ही बनकर रह जाएगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति।